हे फ्रेंड्स, वेलकम चेकमेट। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक रिलेटेड है एयर डिफेंस सिस्टम से और दूसरा रिलेटेड है रशियन फाइटर जेट्स एंड अमेरिकन ड्रोन से। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड अपडेट्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट अपडेट। क्राइमिया के पास अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन की टक्कर हुई है रशियन Su-27 जेट से एंड कोलिजन के बाद अमेरिकन ड्रोन ब्लैक सी में जा गिरा। एंड ये कोल्ड वॉर एरा के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रशियन जेट ने किसी अमेरिकन एयरक्राफ्ट को गिराया हो। इस घटना पर अमेरिका और रशिया का अलग अलग स्टैंड सुनने को मिला है। अमेरिका का कहना है कि रशिया ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, 2 रशियन Su-27 जेट्स ने बहुत ही अनसेफ और अनप्रोफेशनल ढंग से हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जो कि इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा था। अमेरिका का यह भी कहना है कि 2 में से एक रशियन Su-27 ने बहुत ही रेकलेसली MQ-9 ड्रोन के सामने से उड़ान भरी और उसके ऊपर अपना फ्यूल भी गिरा दिया। फ्यूल गिराने के बाद MQ-9 रीपर ड्रोन के प्रोपेलर पर टक्कर लगी, जिसकी वजह से MQ-9 ड्रोन ने बैलेंस खो दिया और US फोर्सेस को, जो इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे, उसे इस ड्रोन को ब्लैक सी में डुबाना पड़ा। ये तो था USA का स्टैंस। अब आते हैं रशिया पर। रशिया के अकॉर्डिंग ये ड्रोन क्राइमिया रीजन के काफ़ी पास आ गया था और जब हमने अपने जेट्स को इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा, तब ये हवा में बहुत ही खतरनाक तरीके से मैनेवर या फिर कलाबाजियाँ करने लगा। बट स्टिल हमने इस पर कोई भी मिसाइल फायर नहीं किया और लास्ट में ये ड्रोन डिसबैलेंस होकर खुद ही ब्लैक सी में जा गिरा। रशिया के अकॉर्डिंग US यूक्रेन को वेपन्स और इंटेलिजेंस देकर वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है, बट अगर USA को लगता है कि वो रशिया का एयर स्पेस वायलेट कर देगा तो USA गलती कर रहा है। अब आते हैं दूसरे अपडेट पर, जो कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम V-शॉट्स पर बेस्ड है। V-शॉट्स एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कल ओडिशा में चांदीपुर के तट पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ये टेस्ट एक ग्राउंड बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर सिस्टम से किया गया था, जिसने सक्सेसफुली एक हाई स्पीड से मूव करते हुए टारगेट को हवा में मार गिराया। V-शॉट्स का यूज़ कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को हिट करने के लिए किया जाएगा और ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल इंडियन आर्मी ईगला M, जो कि एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका यूज़ कर रही है और V-शॉट्स का यूज़ ईगला M को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। इंडियन V-शॉट्स की रेंज अराउंड 6 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो कि एक डिसेंट रेंज है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर के आसपास हिट करते हैं, तो 6 किलोमीटर इसकी काफ़ी अच्छी रेंज बताई गई है और इसी के साथ आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के तहत डिफेंस के एरिया में भारत का एक और कदम होगा। लेकिन सैडली पाकिस्तान के पास भी उसका खुद का बनाया हुआ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे अंजा MK3 के नाम से भी जाना जाता है और उसने इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को सप्लाई भी किया हुआ है। यूक्रेन ने वॉर में अमेरिकन जेवलिन मिसाइल्स का यूज़ भी किया हुआ है, जिससे रशियन टैंक्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। रशिया यूक्रेन वॉर में टर्किश ड्रोन्स और अमेरिकन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प, जिसकी वजह से रशियन एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। इसी के साथ वीडियो का यहाँ पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।